अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से आफ्ताब शाह आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की हमारी रेसिपी है चिकन स्टीम रोस्ट। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो चिकन स्टीम रोस्ट में जो मसाले डलेंगे वो है 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला है, साथ 1 टीस्पून जो है वो चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून अजवाइन। उसके साथ 1 लेमन जूस, 1 नींबू का, साथ 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम एक बाउल में डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके उसके बाद फिर दही डाल के उसको अच्छी तरह फेंट के चिकन के ऊपर लगा लेंगे। ये सारी चीज़ें एक अलग बाउल में। और ये याद रखिएगा कि दही बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है जो कि आपके उस चिकन के ऊपर अच्छी तरह पेस्ट हो जाए। ये तकरीबन 6 टेबलस्पून मैंने डाला है। साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस और ऑयल। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लें जी, ये मिक्स हो गया। अब इसको चिकन पे डाल के, चिकन देख ले मैंने कट्स लगा दिए हैं पहले ही। अब कोशिश ये करनी है कि जो मसाला आपने इसके ऊपर डालना है उसको कट्स के अंदर भी अच्छी तरह लगाएं। सारे चिकन को कट्स के अंदर तक। ये सारा मसाला लगा के उसके बाद हमने इसको 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि जो मसाला हम लगा रहे हैं वो उसका जायका जो वो चिकन के अंदर तक चला जाए। लें जी, अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया। अब इसको हम ढक के 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। जी, तो 4 घंटे मैरिनेट किया चिकन को, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। अब इसको हम रखेंगे पकने के लिए, यानी कि स्टीम होने के लिए। उसके लिए मैं तकरीबन आधे कप के करीब ऑयल डालूँगा और चिकन को हम इसमें जोड़ देंगे। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकेगा। उसके बाद फिर इसको ढक्कन उतार के हम चेक करेंगे
कि क्या इसका पानी खुश्क हो गया, अच्छी तरह गल गया। उस वक्त फिर जो थोड़ा बहुत पानी अगर रह जाएगा तो वो हम थोड़ी सी आंच को तेज़ करके उस पानी को खुश्क कर लेंगे। ये इसका बचा हुआ मसाला भी इसके ऊपर। तो अब 20 से 25 मिनट के बाद देखते हैं कि कैसा बनता है। तो जनाब ये देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब जैसे जैसे ये पानी खुश्क होगा ऐसे ऐसे साथ साथ चिकन गलता रहेगा। अभी हम इसको पलटाते नहीं, क्योंकि अभी एक साइड जो है वो थोड़ी कच्ची रह गई है। जिस वक्त तक वो साइड पक जाएगी तो फिर उसके बाद हम इसको पलटा देंगे। जी, तो अब टाइम आ गया है कि हम चिकन को एक दफ़ा पलटा दें। वैसे तो इसके ऊपर वाली साइड जो है वो भी स्टीम के साथ तकरीबन गाली गई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन पलटा देंगे ताकि मज़ीद अच्छी तरह गल जाए, चिकन का कोई भी हिस्सा जो है वो कच्चा ना रहे। लें जी, पलटा दिया और आप देख सकते हैं कि चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चिकन हमारा गलने के तकरीबन करीब है। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी भी खुश्क हो चुका है और चिकन भी गल चुका है बहुत अच्छा सा। अब सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद थोड़ा सा उल्टाएँ पुलटाएँगे। देखिए बोटी टूटनी शुरू हो गई, इसका मतलब ये है कि चिकन अच्छी तरह गल चुका है। और देखिए कितना प्यारा लाइट ब्राउन सा कलर भी आ गया, लाइट गोल्डन सा कलर, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मज़ेदार रेसिपी, ये खाने का मज़ा आएगा। इसको आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ भी, इसको आप सर्व कर सकते हैं दही की चटनी के साथ भी, और सर्व कर सकते हैं आप इसको चावलों के साथ भी। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। अरे जनाब, एक मिनट कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपको ये दिखाना है कि इसको सर्व कैसे करना है।